स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्त में सचिन वाजे हर रोज बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। सचिन वाजे का खेल सिर्फ एंटीलिया तक ही सीमित नहीं था। इसके बाद सचिन वाजे एक और बड़ी साजिश की फिराक में थे। ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल सचिन वाजे सीआई यूनिट के सस्पेंड अधिकारी जो एनआईए की हिरासत में हैं, एक के बाद एक विस्फोटक खुलासे एनआईए की पूछताछ में वो कर रहे हैं। और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि सचिन वाजे मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटक लगाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे थे। एनआईए के सूत्रों का यह कहना है कि वाजे आतंकी संगठन के नाम पर एक और बड़ी साजिश की प्लानिंग में जुटा था। लेकिन इससे पहले कि वाजे अपनी दूसरी साजिश को अंजाम दे पाता, वो अपने ही बुने जाल में फंस गया और फिलहाल एनआईए की कैद में है। जाहिर तौर पर एनआईए कोर्ट ने आज एक बार फिर से सचिन वाजे को बड़ा झटका देते हुए 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां वो अब तलोजा जेल में रहेगा। ये वही जेल है जहां सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी को फर्जी टीआरपी केस में बंद किया था। लेकिन अब सचिन वाजे उस जेल में रहेगा। और लेकिन इस बीच उस सचिन वाजे के द्वारा अपनी जान को खतरा भी बताया गया है और तमाम तरीके से दलीलें कोर्ट में उनके वकील की तरफ से दी गई। तो जाहिर तौर पर अब जान को खतरा उन्हें दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से एनआईए लगातार सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और एक बड़ा खुलासा अब यह हुआ है कि आतंकी संगठन के नाम पर एक बड़ी साजिश रचने की योजना सचिन वाजे की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एनआईए सूत्रों का यह कहना है कि दरअसल यह भी पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि क्या प्रदीप शर्मा ने वाजे को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। यानी जाहिर तौर पर सचिन वाजे जो एनआईए से पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं, इसी पूछताछ में उन्होंने प्रदीप शर्मा का भी जिक्र किया है। प्रदीप शर्मा आपको बता दें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, मुंबई पुलिस के अधिकारी रहे हैं और सचिन वाजे के सीनियर अफसर भी रहे हैं। ऐसे में अब मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया विस्फोटक केस में प्रदीप शर्मा से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है। घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा ने आखिर क्या राज उगले हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार सचिन वाजे की बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं प्रदीप शर्मा को लेकर भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दरअसल इस पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा प्रदीप शर्मा भी थे। सचिन वाजे के साथ इस पूरे साजिश को रचने में प्रदीप शर्मा का भी हाथ था। जिस तरीके से सचिन वाजे ने एनआईए से पूछताछ में यह कबूला है कि दरअसल जिलेटिन की छड़े जो गाड़ी में रखी गई थी वो प्रदीप शर्मा के द्वारा ही लाई गई थी। इसके अलावा मनसुख हिरेन की मर्डर के वक्त तक प्रदीप शर्मा उनके संपर्क में थे। तो जाहिर तौर पर ये दो बड़े नाम अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर लगातार शिकंजा एनआईए की टीम कसती नजर आ रही है। लेकिन सचिन वाजे एक के बाद एक बड़े खुलासे और जाहिर तौर पर ये दोनों ही अधिकारी, फिर चाहे बात क्राइम यूनिट के सस्पेंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की जाए जो फिलहाल एंटीलिया केस में एनआईए की गिरफ्त में है, या बात प्रदीप शर्मा की जाए शिवसेना का एक हिस्सा रहे हैं। और अब जो खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन के नाम पर यह साजिश रचने की प्लानिंग थी, तो आखिर क्या इस पूरे कनेक्शन के तार शिवसेना से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो ये तार आतंकी कनेक्शन तक भी पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल अब उद्धव ठाकरे पर ही आकर कहीं ना कहीं लटका हुआ है कि क्या आतंकियों से सीधे कनेक्शन भी अब महाराष्ट्र सरकार के हैं। क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे खुलासा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकी कनेक्शन भी इस पूरे मामले में, इसका जिक्र पहले भी हो चुका है कि दरअसल जिस तरीके से जिलेटिन की छड़ें रखी गई, विस्फोटक सामग्री रखी गई, वो कहीं ना कहीं एक आतंकी कनेक्शन के चलते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल आतंकी एंगल से अगर बात की जाए तो अब ये बड़ा खुलासा सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में किया है। फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में सचिन वाजे रहेंगे, तलोजा जेल में उन्हें भेज दिया गया है। एक अलग
स्पेशल सेल, सुरक्षित सेल में उन्हें रखा जाएगा। यह भी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, क्योंकि अपनी जान को खतरा उनकी तरफ से बताया गया था। तो जाहिर तौर पर अब ये मुंबई पुलिस के सस्पेंड अधिकारी, जिनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्हें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार मोहरा बनाकर वसूली का ये पूरा खेल रच रही थी। इसके अलावा एनआईए की ओर से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें यह भी बताया गया है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का जो बयान एनआईए ने दर्ज किया है, वो चश्मदीद के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, ना कि संदिग्ध के तौर पर। तो आपको बता दें, परमवीर सिंह, जिसकी चिट्ठी सामने आई थी, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिन्होंने अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, उन पर तमाम वसूली के बड़े आरोप लगाए थे। खुलासा यह हुआ था कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट महीने में सचिन वाजे को अनिल देशमुख की तरफ से दिया जा रहा है, और सचिन वाजे के साथ उनकी मीटिंग्स भी अनिल देशमुख की लगातार होती रही है। यही खुलासा था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। लेकिन जिस तरीके से ये तार परमवीर सिंह से लेकर सचिन वाजे और सचिन वाजे से लेकर अनिल देशमुख तक जुड़े हुए हैं, अब कहीं ना कहीं उन्हें खंगालने की कोशिश एनआईए कर रही है। फिलहाल सचिन वाजे पर जो तमाम आरोप लगे हैं, फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस में हो या फिर वसूली रैकेट में, जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्रांसफर के बाद महाराष्ट्र सरकार को बेनकाब किया है, एनआईए ने भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और साफ तौर पर एनआईए ने यह कहा है कि चश्मदीद के तौर पर उनका ये रिकॉर्ड, जो स्टेटमेंट था, वो रिकॉर्ड किया है। तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक लगातार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, फिर चाहे वो परमवीर सिंह हो या फिर पुलिस अधिकारी पाटिल हो। सचिन वाजे, जो फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में है, 23 अप्रैल तक, यानी अगले आने वाले 14 दिनों तक वो एनआईए की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। एनआईए लगातार सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, चूंकि इस पूरे केस में जिस तरीके से कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो ये केस पूरा बेहद पेचीदा होता नजर आ रहा है, और इसे ही सुलझाने की कोशिश राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय जांच एजेंसी मिलकर कर रही हैं। और जिस तरीके से कड़ियां जुड़ी हुई हैं, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, पाटिल, अनिल देशमुख जैसे लोग, बड़े चेहरे महाराष्ट्र में ये बेनकाब हो रहे हैं, तो आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। जो तमाम अहम सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें भी लगातार उन्हें भी खंगाला जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी, और अब न्यायिक हिरासत में जब जेल सचिन वाजे को भेज दिया गया है, तो अब मुसीबत उद्धव ठाकरे की बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो फिलहाल सचिन वाजे पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, और सचिन वाजे को जो एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तलोजा जेल में भेजा है, जाहिर तौर पर उसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ये वही जेल है जहां सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी को किसी न किसी तरीके से फर्जी टीआरपी केस में फंसाकर तलोजा जेल पहुंचाया था, और अब उसी जेल में सचिन वाजे रहेंगे। ये अपने आप में कर्मा है। ये लगातार लोग कह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं जस्टिस अर्नब गोस्वामी को मिला है, जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया था, लेकिन अब अपनी जान को खतरा उसी जेल में सचिन वाजे बता रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जाहिर तौर पर वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। यही चीजें कहीं ना कहीं अब सचिन वाजे को याद आ रही होंगी, क्योंकि सचिन वाजे ने जिस तरीके से तमाम केस में दोषियों को बचाने की कोशिश की है, महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर काम किया है, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों को उसने अपनी रिपोर्ट दी है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस, मनसुख हिरेन मर्डर केस और वसूली केस में कहीं ना कहीं सचिन वाजे, परमवीर सिंह और मुश्किलें अब उद्धव ठाकरे की बढ़ाती नजर आ रही हैं। फिलहाल सचिन वाजे और परमवीर सिंह का कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है, जब खुलासा यह हुआ था कि किस तरीके से सचिन वाजे दरअसल परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। अपनी चिट्ठी में ही ये तमाम खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं, जो उन्होंने चिट्ठी एनआईए कोर्ट को सौंपी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि सचिन वाजे को जो बहाल किया गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ परमवीर का था, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी, इसका खुलासा भी हो चुका है। तो इस पूरे केस में न सिर्फ अकेला एंटीलिया विस्फोटक केस
केस, बल्कि इसके बाद लगातार चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार में आखिर कौन से वो चेहरे हैं जो इस पूरे साजिश षड्यंत्र का अहम हिस्सा थे, वही बेनकाब होने बाकी हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। आने वाले 15 दिन में आखिर सीबीआई क्या कुछ रिपोर्ट तैयार करेगी और कौन से वो चेहरे बेनकाब होंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई परमवीर सिंह, सचिन वाजे, यहां तक कि जयश्री पाटिल, जिसने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तमाम स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड कर चुकी है। और सीबीआई अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इन तमाम जो ये बयान दर्ज किए गए हैं, इन्हीं के आधार पर अब अनिल देशमुख से आने वाले वक्त में पूछताछ कभी भी हो सकती है। लेकिन वही अनिल देशमुख ने जो बचने के तमाम हथकंडे अपनाए थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वहां से भी उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से ही साफ इनकार कर दिया। तो जाहिर तौर पर बचने के तमाम रास्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में अब सचिन वाजे खुलासा कर रहे हैं, आतंकी कनेक्शन का यह बड़ा खुलासा आखिर उद्धव सरकार की कौन सी वजीहत लेकर उनके लिए आएगा, यह देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।